पंडित जी, क्या किसी की कुंडली देखकर या कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह योग भी होते हैं जिसे देखकर पता चल पाए कि किसी को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है? ये तो कुंडली देख के ही पता चलता है, तुरंत पता चल जाता है। अगर द्वितीय भाव में शुक्र और चंद्रमा है तो ऐसा आदमी ऐसा भोजन करना चाहेगा जिसमें दांत और जीभ को मेहनत न करना पड़े और वो गटक जाए, भोजन एकदम अंदर चला जाए तुरंत। ऐसा मतलब कि नरम नरम भोजन चाहिए। मंगल हो, सूर्य हो तो व्यक्ति चबा चबा करके खाने वाला होता है, तिखट चीज़ों को पसंद करता है, तीखी चीज़ों को पसंद करता है। शनि और राहु हो तो ऐसा भोजन करने वाला व्यक्ति दुर्गंधयुक्त भोजन करने का शौकीन होता है, जिसमें लहसुन, प्याज, ये वो चीज़ें पड़ी हों और सामान्य व्यक्ति जिसकी स्मेल न बर्दाश्त कर पाए उसको वो लोग करने वाले होते हैं या फिर मांसाहार करने वाले होते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि शनि, राहु, केतु ये मतलब कि कुलानुमान फल देते हैं। जैसे अगर किसी कुलीन ब्राह्मण कुल के लड़के की कुंडली में शनि, राहु और केतु है और उसके माता पिता कभी लहसुन प्याज भी नहीं खाए हैं तो वो लड़का लहसुन प्याज खाने वाला होगा, तामसी भोजन करेगा। लेकिन अगर यही किसी ऐसे व्यक्ति की कुंडली में हो जिसके माता पिता मांसाहारी हों और उसी कुंडली में शनि राहु हो तो निश्चित रूप से तब वो 24 घंटे उसके हर डिश में मांसाहार होगा। क्योंकि देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि कुंडली जो है ये कुलानुमान फल देती है। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ भारत में श्रद्धा का जन्म हुआ और इनकी लग्न कुंडली में चंद्रमा बृहस्पति लग्न में हो गए तो हम कुंडली देख के कहेंगे कि इसका रंग गोरा है। लेकिन यही अफ्रीका में कोई पैदा हुआ और उसकी कुंडली में चंद्रमा राहु हो लगन में तो क्या वहाँ गोरा होगा? वहाँ तो काला ही होगा। इसी तरह से जैसे यहाँ शनि राहु लग्न में होते हैं तो व्यक्ति सांवला होता है, लेकिन अगर इंग्लैंड में कोई पैदा हो शनि राहु लग्न में हो तो क्या वो सांवला होगा? नहीं होगा। तो ज्योतिष कुलानुमान फल देती है। देश काल परिस्थिति का बिना मूल्यांकन किए जो लोग भविष्यवाणी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उपहास के पात्र होते हैं। इसलिए ज्योतिष के 3 भाग हैं, सिद्धांत, संहिता, होरा। सिद्धांत पूरे चराचर जगत में एक जैसा ही है। संहिता वो अध्ययन करने का विषय है जिससे प्रकृति के बारे में, विश्व के ऊपर होने वाली घटनाओं के बारे में ज्ञान किया जाए, वो है संहिता। और होरा कहते हैं अहोरात्र का मध्य का अक्षर है होरा शास्त्र, जिसको फलित ज्योतिष कहते हैं। ये फलित ज्योतिष जो है ये कुलानुमान होता है, ये कुल के अनुमान के आधार पर होता है और देश काल परिस्थिति के आधार पर इसका मूल्यांकन करके बताया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस बात को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। कभी कभी कोई व्यक्ति अगर आपसे ये आकर के कहे बताइए पंडित जी मैंने क्या खाना खाया है, तो ऐसे में जन्म कुंडली कभी मत देखिएगा ना, जन्म कुंडली आपका सहायता करेगी। तत्काल लग्न खींचिए, लग्न को स्थापित करिए और देखिए कि द्वितीय भाव पर किस ग्रहों की स्थिति है। अगर द्वितीय भाव में मंगल आपको दिख रहा है तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि गेहूँ। अगर उसको शनि देख रहा है या शनि की युति है तो तुरंत आ जाइए पूरी या पराठा। उसके साथ अगर चंद्रमा शुक्र की युति हो रही है तो कह दीजिए कुछ मीठी चीज़। नहीं, शनि राहु की युति हो रही है तो खट्टी चीज़, अचार, चटनी, सॉस। शुक्र आ रहा है तो दही। इस तरह से अगर आप तत्कालिक विवेचन करेंगे तो आप एक्यूरेट बता पाएंगे कि आपने भोजन क्या किया है या नाश्ता क्या किया है या इस समय आप क्या खा करके आए हुए हैं। और जब तक ये न बता दे ज्योतिषी तब तक ज्योतिष जानना बेकार है। देखिए, खाने में किसी व्यक्ति को क्या पसंद है इसकी जानकारी जन्म कुंडली में छठे भाव से भी जानी जा सकती है। छठे स्थान में बुध या बृहस्पति हो तो नमकीन वस्तुएं बहुत पसंद आएंगी। कुंडली में बृहस्पति बलवान होकर दशम या द्वितीय स्थान में हो तो व्यक्ति मीठा खाने का शौकीन होता है। ऐसे लोग तो दाल में भी चीनी डाल लेते हैं। जिन लोगों को कुंडली में ऐसा देखा गया है तो ऐसे लोग तो दाल में भी चीनी डाल लेते हैं। और शुक्र मंगल अगर छठे स्थान में हो तो ऐसा व्यक्ति खट्टी चीज़ों को बहुत पसंद करता है। ऐसे लोगों को भोजन में अचार, चटनी ज़रूर चाहिए। शुक्र बुध की युति हो या छठे स्थान पर गुरु शुक्र की दृष्टि हो तो व्यक्ति मीठी चीज़ें खाना पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति तो चटोरा होता है और मिठाई का तो एकदम से समझ लीजिए कि दास होता है। और छठे स्थान में अगर 5 नंबर लिखा हो, माने सिंह राशि हो,
तो ऐसा व्यक्ति तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, नॉनवेज, अंडा, शराब ये सब चीज़ें पसंद करता है। छठे स्थान में 2 नंबर अर्थात वृषभ राशि हो तो ऐसे लोग चावल बहुत खाते हैं। अब आप कहेंगे क्या बंगाल में सब लोगों के छठे घर में 2 नंबर होता है? बंगाल में सभी लोग तो चावल बहुत खाते हैं। तो मैंने एक बात कहा था, यद्यप शुद्धम लोग विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। ज्योतिष शास्त्र जो है कुलानुमान फल देता है और देश काल परिस्थिति के अनुसार फल देता है। क्योंकि बंगाल में चावल खाने की अपनी एक परंपरा है, इसलिए ये बात वहाँ लागू नहीं होगी। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि देश काल परिस्थिति के ऊपर चीज़ें डिपेंड होती हैं। हाँ, बुध पापक ग्रहों से युक्त होने पर मीठी वस्तुएं बिल्कुल नहीं पसंद आती हैं। ये बात ध्यान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।